एक देवता ने कहा अगर विवाह करना ही था तो कामदेव को क्यों जलाया? शिवजी ने कहा काम जलाने वाला भी मैं नहीं, काम जलाने वाले राम और विवाह के लिए प्रेरित करने वाले भी राम। मैं तो विवाह कर रहा हूं श्री राम की प्रसन्नता के लिए, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे इसलिए विवाह करूंगा। देवताओं ने जय जयकार करी। आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग भी जय जयकार करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती को हिमांचल राज ले आए। शुभ लग्न मुहूर्त निकाला गया शिव पुराण के अनुसार। आज जिसे हम जानते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जिसे आज हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। दुल्हन की भांति सज धज करके हिमांचल नगर तैयार है। अच्छा, हिमांचल तो तैयार है, अब कैलाश पर जब सारे देवता पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कैलाश बिल्कुल सुनसान। भगवान शिव अकेले राम राम जप रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। देवता वहां पहुंच करके कहते हैं भैया क्या होगा, इनका विवाह है, इनको तैयार करो। अरे ये दुल्हा बनेंगे, आज सरकार बन रहे हैं दुल्हा, तो इनको तैयार करो। अब समस्या ये है कि इनको तैयार कौन करेगा, सजाएगा कौन? बोले ये तैयार तब होंगे जब इनकी इच्छा होगी। और इनकी इच्छा कब होगी? एक देवता बोला कि यहीं हम लोग सजते हैं, अगर देख लें इनकी इच्छा जग जावे तब। तो देवता और देवियों ने वहीं पर बैठ करके अपना अपना पार्लर खोला सामान और लगे मेकअप करने, लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान। खुद सजने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। वाहन भी तो सजाया जाए भाई, तो वाहनों को सजाया जाने लगा। देवराज इंद्र ऐरावत को नहवाने लगे, यमराज जी महाराज भैंसे को नहवाने लगे। सभी लोग अपने अपने वाहन को, विष्णु भगवान ने कहा गरुड़ से बढ़िया से नहा के ही हो। सब लोग लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान। अब जब देखा श्रृंगार करते हुए देवताओं को भूतों ने, तो शिव जी के हृदय में तो कुछ कामना नहीं जगी, भूतों के हृदय में कामना जग गई। भूतों ने जाकर के भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आज आपका विवाह है। शिव जी बोले पता है मुझे, मेरा विवाह है, तो आप यहाँ बैठे रहेंगे? बोले नहीं, जब चलने का समय आएगा तो चलेंगे। तो क्या आप ऐसे ही जाएंगे? बोले हाँ, क्या कमी है, ऐसे ही ठीक है। बोले नहीं सरकार, ऐसे ठीक नहीं है, हिमांचल नगर जाना है और हिमांचल नगर आपकी होने वाली ससुराल है। और ससुराल में पहली बार जाओगे और खराब इंप्रेशन पड़ेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ससुराल में तो बढ़िया इंप्रेशन जमाना चाहिए, तो आपको तो रूप बना करके जाना पड़ेगा बढ़िया। शिव जी बोले जैसे हम हैं वैसे ठीक है, क्योंकि सजावट अगर हम अच्छे दिखेंगे ज्यादा, उसके लिए अपने आप को सजाना होगा। और जहां सजाना है इसका मतलब अपने आप को बनाना है, और बनाने के लिए कुछ न कुछ मिलाना पड़ेगा। और जहां मिलाना हो जाएगा वहां समझ लो नकलीपन आ गया। और नकलीपन आ गया तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में ही जब नकलीपना छल कपट है तो दाम्पत्य जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? दाम्पत्य जीवन को तो सुरक्षित करने के लिए छल कपट से रहित होना ही पड़ेगा। अच्छा, ये शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत हंस हंस के बात करते हैं, और शादी के बाद झगड़ा क्यों होता है? बोले जिस दिन शादी होती है उस दिन तो दोनों खूब सज सज करके जाते हैं। लड़का भी खूब सज के जाता है और लड़की भी पार्लर में 3-3 घंटे बैठती। और लड़का कम नहीं है, इतना फाउंडेशन पुतवाता है, इतना फाउंडेशन पुतवाता है, कभी निकल के आवे ना तो देखना पहचान में नहीं आएगा वही है कि दूसरा है। कोई तो इतना वाइट वाइट पुतवा लेगा, लगेगा घटोत्कच आ गया। अच्छा, उस दिन मेकअप बढ़िया, अगले दिन मेकअप उतरता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तब पता चलता है सुंदरी नहीं तो बंदरी है। झगड़ा शुरू हो जाता।
शिव जी बोले हम तो जैसे हैं वैसे ठीक। भूतों ने कहा नहीं सरकार, हमारी इच्छा है कि आप सजे, क्योंकि हमारी जात बिरादरी वाले भी वहां है ना। वो कहेंगे तुम्हारा मालिक कैसा है, तो क्या चाहते हो। भूतों ने कहा घर में कुछ है। शिव जी बोले जब घर ही नहीं है तो कुछ क्या हो, तो आपको कोई चिंता नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा घर नहीं है, रिश्तेदार हैं। शिव जी ने कहा अपना तो एक ही रिश्तेदार है। कौन? बोले राम जी। भूतों ने कहा वाह सरकार, बन गया हमारा काम जी। क्यों? बोले राम जी तो महाराजा हैं, उनके पास सोने का मुकुट है, आप उनसे सोने का मुकुट मांग लो, हम आपके सिर पर रख करके सिर को सजा देंगे, बाकी का ढक ढका के काम चला देंगे। यही तो लोग देखते हैं, नीचे कहाँ देखते हैं, बस यही देखेंगे, ये सजाएंगे। शिव जी ने कहा नहीं जी, हम तो राम जी से मुकुट नहीं मांगेंगे। क्यों? बोले हमने राम जी से मुकुट मांग लिया, राम जी दे भी देंगे, सज करके चलूंगा, लोग देखेंगे शिव जी बहुत जम रहे हो। कैसे? बोले इस मुकुट से। मुकुट हमको दे दो, तो हम तो उतार के दे देंगे, ले ले। अरे मुकुट पहनना है तो ऐसा मुकुट पहनो कि किसी और को पहनने की इच्छा ही न हो, और अगर इच्छा हो भी जावे ना तो अपने घर की खेती है, मांगने की जरूरत नहीं है। कहाँ? बाल बड़े करो, शैम्पू मत लगाना, दूध लगाना, काहे का? बट का। जटा बना लो, बड़े हो गए, बस बांध करके मुकुट बना। भगवान शिव के गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार ऐसे ही करना शुरू किया। तुलसीदास जी की लेखनी मुस्कुराई। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगार, 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 जटा मुकुट रहे मोर सवारा, जटा मुकुट रहे मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला,
भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ किया, जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले दुल्हा के सिर पर मोर रहता है लटका हुआ सीधा सीधा, तो छोटे छोटे सांपों को यहाँ लटका दिया। कंगन के जगह छोटे सांप, यहाँ मोटे सांप, यहाँ रंग बिरंगे सांप। अच्छा, एक भूत बोला कान खाली है अब, और कान में सांप लटकेगा तो क्या किया जाए? तभी एक भूत कहीं भागा भागा गया जंगल, और जंगल से इतना बड़ा बिच्छू ले आया, उसका डंक को उठा करके शिव जी के कान में घुसा दिया। बोले ये है ओरिजिनल बाला कुंडल। उधर से एक भूत गया, एक ताजी चिता जल करके भस्म हुई थी, उसको उठाया, शिव जी के शरीर पर रगड़ दिया। ओरिजिनल पाउडर, ऐसा पाउडर कहीं नहीं मिलेगा। खड़े हुए शिव जी सरकार, और जब खड़े हुए ना तो हाथ में त्रिशूल लिया, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, हाथ में डमरू है और खड़े हुए सरकार जी नंगे। तो भूतों ने कहा सरकार नंगे नंगे जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या किया, जिस मृग चर्म पर बैठे हुए थे भगवान शिव, उसी को उठा करके कमर में लपेट दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भूतों ने कमर में लपेटा है मृगचर्म, लेकिन जब हिमाचल गए हैं तो बच्चों ने देखा है तो कहते हैं दुल्हा नंगा है। तो यहाँ जब पहना दिया गया तो वहां नंगा कैसे? भैया जी बात यह है कि पहनाया तो गया, मृगचर्म को लपेटा तो गया, बांधना भी तो चाहिए था। ऐसी बात नहीं कि बांधा नहीं गया था, बांधा भी गया था, लेकिन किस चीज से? सांप से। और सांप तो सांप, जब तक मर्जी तब तक लिपटा रहा, जब मर्जी सरक गया। और जब सांप सरका तो चर्म कहां बचेगा, वो भी सरक गया। अब बात ये आती है सांप सरका क्यों? उसी बारात में भगवान विष्णु और विष्णु के वाहन गरुड़, और गरुड़ जी को देख करके सांप कांप गया। सांप ने सोचा कांपते कांपते, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो इनका डिनर हो जाएंगे हम, निकल लो यहां से, जिंदगी बचेगी तो बहुत विवाह देख लेंगे। किसी ने समझाया चिंता क्यों करता है, अरे शिव जी के पास और भी तो सर्प हैं, वो नहीं डर रहे हैं, तू क्यों डर रहा है? बोले वो नहीं डरेंगे। क्यों? बोले यहाँ पर अगर गरुड़ आएंगे तो शिव जी कहेंगे उधर निगाह जाएगी, हाथ वाले पर भी निगाह है, बाजू वाले पर भी निगाह है, लेकिन कमर में झुक झुक के थोड़े ना देखते रहेंगे है कि नहीं। झपट करके ले गया तो जिंदगी बचेंगी, दोबारा विवाह देख लेंगे। तो सांप सरक गया, और सांप सरका तो मृगचर्म भी सरक गया। अब देवियों ने देखा शिव जी के इस रूप को, तो वो क्या कहते हैं कि वर लायक दुल्हन जग नाही, जैसा दुल्हा है खोजने से भी दुल्हन नहीं मिली। अब देवताओं की भी अलग चिंता है, देवियों को तो चिंता है वरलायक दुल्हन, और देवताओं की क्या चिंता है? बनारस के एक संत हुए, बड़ी अच्छी पंक्ति लिखा उन्होंने, बोले ऐसन रूप रहे शिव शंकर तो फिर गौरा नहीं बरी है, भावरी सात की कौन कहे, द्वारे पहुँचे पत्थर चली है, पानी न पई है बाराती कोई, कैलाश के भाग गए बनी है, और हर दिन धोती चढ़े शिव के, बिन मांग भरे गौरा रही है। ऐसे रह जाएंगे, विवाह तो होगा नहीं, हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, उधर से पत्थर चलेंगे। तो क्या किया जाए? बोले इनको पीछे करो, हम आगे चलते हैं, पहले हम लड्डू पेड़ा खा लेंगे, बाद में इनको पत्थर खिला देंगे।
अब समस्या ये है कि कौन कहे श्रीमान जी से कि आप पीछे चलिए। ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी से कहिए पीछे चले। ब्रह्मा जी ने कहा कह तो दूंगा, लेकिन ये बैठ जाएंगे, समाधि लग जाएगी तो दूसरा कामदेव नहीं है अब। तो सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। विष्णु जी ने व्यवस्था के नाम पर, सुनो भैया, कौन कहां से आया है पता ही नहीं चल रहा है, सब लोग मिल गए हैं, बिलग बिलग हो चलूं सब, अलग अलग हो जाओ, अपने अपने समाज को लेकर के चलो। और अपने अपने समाज को लेकर के चलने यानी व्यवस्था के नाम पर भगवान ने सबको अलग किया। सारे देवता अलग हो गए, शिव जी अकेले रह गए, साथ में 2-4 भूत रह गए। अब शिव जी ने अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अपने प्रिय के मुख से बहुत प्रिय बात को सुना। भगवान ने व्यंग किया था। शिव जी कहते हैं हरि के व्यंग वचन नहीं जाने। देखो जी, उपहास और हास में फर्क है। हास हंसाने के लिए होता है, लेकिन समाज में किसी को बेइज्जत करने के लिए जो हंसी किया जाए ना, वो उपहास है। तो समाज में शिव जी के सामने ये बात कही गई है, लेकिन ये बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा के लिए कही गई है, कुछ लीला बनाने के लिए कही गई है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे। भगवान विष्णु का ये वचन प्रिय था, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं चाहते थे कि विष्णु भगवान ऐसा शब्द बोले। क्यों? एक बार कुछ सांप गए शिव जी के पास, बोले सरकार हम चाहते हैं लोग हमें भी प्यार करें, लेकिन लोग हमें प्यार करते नहीं हैं। हम कहीं दिख जाते हैं तो लोग हमें कूच देते हैं, हमारा मुंह है थुथुरते हैं, सबसे पहले मुंह है कुचते हैं। तो सरकार क्या हम इतने खराब हैं, हमारी शक्ल इतनी खराब है कि लोग हमारे मुंह को कुचल देते हैं? कोई हमें अपने उत्सव में भी सम्मिलित नहीं करता। हमारी भी इच्छा होती है शादी विवाह देखे। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, जब मेरा विवाह होगा तब तुम्हें रखेंगे। इसलिए सांपों का श्रृंगार किया। तो ऐसा ही निवेदन भूतों ने भी किया था, सरकार सबसे पहले हम ही को भगाया जाता है। शादी वादी हो गए ना तो सबसे पहले पंडित लोग हम ही को भगाते हैं, इस क्षेत्र के जितने भूत प्रेत हो भाग जाए। हमारी भी मर्जी होती है, हमने कभी देखा नहीं विवाह। शिव जी ने कहा जब हमारा विवाह होगा तब बुलाएंगे, और यहाँ मौका मिल नहीं रहा था भूतों को बुलाने के लिए, इसलिए भगवान शिव ने ऐसी प्रेरणा देवताओं को दी, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भगवान श्री हरि ने भी कहा बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तो जैसे ही अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, तो भृंगी ही प्रेरी, भृंगी को बुलाया, इधर आइए, बुलाइए अपने समाज को। हमारे ठाकुर जी को लगता है हमारे पास समाज नहीं है, बुलाओ। फिर क्या था, भृंगी ने सबको मानसिक तरंगों से प्रेषित किया, और सारे भूत प्रेत शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नाना वेश से शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना वेशा से शिव समाज निज देखा। भगवान शिव का अनुशासन है, आ जाओ, शिव की बारात चलनी है, सबके सब आ गए। अच्छा देखो भूतों में कितनी शिष्टता है, कहने को कहते हैं ये भूत है, लेकिन आए तब कैसे, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा।
जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने। का ये नाम है, इनका ये नाम है, इस गांव के हैं, इस मोहल्ले के हैं, इस गली के हैं, इस घर के हैं। परिचय बना, घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गए वो। तो जब बाबा जी बन गए तो नाम बदल गया, पिता का नाम बदल गया, गोत्र भी बदल गया, कुल भी बदल गया, पता भी बदल गया। यानी थे अब चले गए और फिर घूम करके घर में आ जाते हैं। मतलब वही तो भूत है, महात्मा ही तो भूत है। और ये भूत कैसे, ये महात्मा कैसे? गौ मुखहीन, कोई कोई महात्मा मौनी बाबा रहते हैं, बोलते नहीं हैं। और कोई विपुल मुख का, कोई कई मुख की बात करते हैं। सूरदास जी ने ये कहा, तुलसीदास जी ने ये कहा, मीराबाई ने ये कहा। कोई मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद कर। कोई अपने शरीर को शरीर नहीं मानते हैं। उनकी सोच ये है, इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप उसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। इसलिए शरीर को महत्व नहीं देते। लेकिन कोई बहुपद बाहु, पूरे संसार को ही अपना शरीर मानते हैं।